नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारामंडल के शाही ग्लोबल अस्पताल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिव शंकर साई जी। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को डॉक्टर शिव शंकर साई का नमस्कार जी। बहुत सर, कोविड के बारे में जो कोविड का टीका लग रहा है उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। हाँ सर, अभी तक इस अस्पताल में सर कितना टीका लग चुका है कोविड? देखिए, इस अस्पताल में टीका जनवरी से ही लग रहा है। शुरू में सरकारी कर्मचारी लोग आते थे, वो लोग अपना टीका लगाते थे और मार्च से हम लोग को मिल गया पेड कोविड वैक्सीन लगाने के लिए। मार्च से जो हम लगा रहे हैं पर डे करीब 200 के आसपास एवरेज जा रहा है टीका लगता। इसके पहले डेली नहीं लगता था, फिक्स था, गैप करके लगता था, लेकिन हम जब से लिए तब से संडे और मंडे डेली टीका लगाया जा रहा है और आज एवरेज 200 के आसपास लग रहा है, तो करीब 150 टीके लग गए। सर बूस्टर कितना लग चुका है? बूस्टर डोज हमारे यहाँ जो जनवरी में लगे थे, लास्ट में फरवरी लास्ट में लगे हैं। पहले मार्च में कुछ बहुत कम लगे, बूस्टर मुश्किल लगे होंगे 40-50 लगे होंगे। सर, सरकार जो कैंपेन चलाया जा रहा है उससे क्या सर लोगों में जागरूकता दिख रही है? हाँ, बहुत जागरूकता दिख रही है। देखिए, कोरोना दोबारा फैल रहा है। आप अभी देख रहे हैं कि बॉम्बे में केसेस, आज मैं न्यूज देख रहा था, आज कुछ ज्यादा केसेस बढ़ गई हैं। इसलिए अब पब्लिक सर आए हुए हैं, हमारे पूर्व मेयर फोन बथवाल जी भेजे हुए हैं, उनका पूरा परिवार कोरोना के लिए आगे आ रहा है। हमारे पास ढेर सारे स्कूल के लोगों का फोन आया है कि हम ग्रुप में लगाना चाहते हैं, 100-200 करके आएंगे, ग्रुप लगाना है। होटल वाले आ रहे हैं, माल वाले आ रहे हैं, बहुत सुरक्षित रहना चाह रहे हैं। अभी मैं एयरपोर्ट पर विश्व महिला दिवस दिन हमारे मेरा क्लिनिक लगा था, चेकअप कैंप लगा था, वहाँ के एयरपोर्ट के निदेशक ने बोला था सर मैं चाहता हूँ कि एयरपोर्ट के सारे कर्मचारियों को वैक्सीनेशन मिले, क्योंकि ये लोग हाई रिस्क जोन में है। होटल हुआ, माल हुआ, सिनेमा घर हुआ, एयरपोर्ट हुआ, ये सब हाई रिस्क जोन में है। इनको हम लगता है फ्रंट लाइनर वर्कर बन के पहले वैक्सीन कर देना चाहिए था, लेकिन अब लोगों को लग रहा है तो अच्छी खासी संख्या हम लोग आगे बढ़ के लगवाना कोरोना का टीका। सर, जैसे कि यहाँ बच्चों को बहुत परेशानी सर कोविड में दिखी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जानते नहीं है क्या कि कैसे टीका लगवाएं हम लोग। कुछ लोग तो घर ही पे हैं, तो सर क्या कोई प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है टीकाकरण का, रजिस्ट्रेशन का, वो जरा बता दीजिए बच्चों को। देखिए, आम जन जो नहीं लगवा रहा है वो अज्ञानता बस नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि मेरा बूस्टर डोज लग गया है। मैं अपना खुद बूस्टर डोज के 14 एंटीबॉडी चेक कराया, तो मेरी एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है। ऐसे में कम से कम 5-6 डॉक्टरों का लाइव 45 डॉक्टर अमित गोयल का चेक कराया गया, उनका पॉजिटिव आई है। तो कोरोना का वैक्सीन लगाना बहुत इसलिए जरूरी है कि कोरोना दोबारा कभी भी आ सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना अच्छा सरकार की है कि आप अनपढ़ हैं तो मेरे स्थल आइए, हमारे स्टाफ को रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। कुछ नहीं करना है, अपना पैन या आधार या डीएल या नेशनल बैंक का पासबुक कुछ भी लेकर आइए, हम खुद रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सबके पास आजकल मोबाइल है, अच्छी नेट वाला मोबाइल है, तो खुद ही covid.gov.in करके गूगल में लॉग ऑन करेंगे या आरोग्य सेतु पे जाएंगे, उसमें आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन आएगा, सब कुछ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने में 2-4 मिनट लगता है, हमारे है फटाफट करते 200 लोग का कर देते रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। शुरू में सारा प्रॉब्लम था, पहली मार्च से लेके मैं देखा 6 मार्च की प्रॉब्लम थी, लेकिन 7 तारीख से फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसलिए रजिस्ट्रेशन का जो होगा सामान्य वो बंद कर दीजिए, हम खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सर, जैसे कोविड के लगने के बाद, टीका लगने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि 3 दिन तक फीवर रहेगा, 4 दिन तक, क्या ये सर ऐसा कुछ है? नहीं, एकदम सत्य बात है। देखिए, आप बच्चों को टीका लगता है, एक आम धारणा है, बच्चों को जब टीका लगता है, जब बुखार होता है तो लोग कहते हैं टीका सफल हो गया है। ठीक है, इसी कोरोना का टीका लगता है तो कुछ लोगों में देखा कि 10% लोगों में, और ऐसे लोग जिनको शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनमें थोड़ा सा माइल्डिया होती है, बादी में हल्का दर्द होता है, किसी को बुखार होता है, जो सिंपल पैरासिटामोल खाने से ठीक हो जाता है। क्योंकि हम अपना पर्सनल नंबर सबको दे रखे हैं, मरीज रोज फोन करते हैं, अगर 200 टीका लगता है तो सिर्फ 2 लोगों का फोन आता मेरे पास कि सर मुझे हल्का सा दर्द लग रहा, बुखार लग रहा, और प्रोटीन खाते ठीक हो जाता है। तो अभी तक एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है जिसमें टीका लगने के बाद मरीज को भर्ती करना पड़ा। हाँ, क्योंकि टीके को इतना हवा बना दिया गया था कि इससे मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो कहीं गलती से मान लिया हार्ट के मरीज को टीका लगाना हाई रिस्क केस है और उसको उसी के में नॉर्मल एमआई आ जाए, तो लोग कहेंगे टीका लगने से हुआ है। मैं उसकी भी तैयारी करके रखा हूँ।
मेरा 40 बेड का आईसीयू, कार्डियोलॉजिस्ट दिन को यहीं बैठे रहते हैं। अभी तक कपड़ी घटा नहीं हुई है, लेकिन हमारी डॉक्टरों की स्टाफ भी ठीक अलर्ट मोड पर रहती है कि कभी कोई अनहोनी घटना हो तो उसको रोका, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा जितने टीके लगे हैं उस टीके में किसी को ऐसा नहीं हुआ कि भर्ती होना पड़ा। सर ये टीकाकरण की जो प्रोसेस है उसमें सर कोई निर्धारित शुल्क भी है क्या सरकार द्वारा? हाँ देखिए, शुरू में सरकार फ्री लगा रही थी, हमारे सेंटर पर लोग लगा रहे थे। 1 मार्च से सरकार ने क्या किया है कि सरकारी अस्पताल में फ्री है और हम लोग यहाँ पेड कोविड जिसमें 250 रुपया पर डोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने निर्धारित किया है। 250 रुपये पर डोज बहुत ही सस्ता है। अभी मैं देख रहा था चाइना में एक टीका 2200 रुपये का है, कई 7000 का है। सरकार जो खरीदती है मैं देखा उसमें एमआरपी 2100 रुपये लिखा है, 10 डोज लगता है, एक डोज का 210 रुपये एमआरपी पड़ जाती है। सर सरकार का तो ये जैसे वादा था कोविड का टीका फ्री बांटेंगे, लेकिन वो तो अपना है कि सरकार क्या फिक्स करती है। नहीं, एकदम गलत आप कर रहे हैं, आपकी सोच का फर्क है। सरकार आज ही फ्री कर रही है और फ्री टीका पूरे सरकार सामने लग रहा है, जो चाहे फ्री लगवा सकता है, सरकार अपना फ्री करेगी। हमारे क्या ड्यूटी, हम हमारे यहाँ टीका लग रहा, मेरा 8 स्टाफ लगा हुआ है, ठीक। आईसीयू का डीएम कार्डियो बैठे हुए हैं, एमडी मेडिसिन बैठे हुए हैं कि कुछ घटना ना हो, इनकी तनख्वाह कौन देगा? तो सरकार ने सुविधा के लिए दिया है, प्राइवेट में पेड़ लगता है, लेकिन इतनी सस्ती दर में सपना देते हैं। यह जो लोग कह रहे हैं कि सरकार पैसे सरासर गलत कर रहे हैं। सरकार आज भी फ्री लगा रही है, सारे प्राथमिक हेल्थ सेंटर को, सारे चिकित्सालय को, हर जगह निःशुल्क टीका लग रहा है। शुरू से हर इलाज प्राइवेट में पेड होता है सरकारी में, लेकिन प्राइवेट को भी सरकार इतनी अच्छी मैनेज की है कि कोई लूट नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता। 250 रुपये है क्या यार? एक कोरोना हो जाने लोग लाखों देते थे। सर लाखों की बात है, लेकिन किसी आम नागरिक को जो एकदम गरीब है उसके लिए भी 1-250 रुपया नहीं, गरीब है तो उसके लिए सरकारी व्यवस्था है, फ्री लग रहा है। मैं कहता हूँ फ्री लग रहा है और ऐसी वाला लाइन लगी है, ऐसा वाला लाइन लगी है। अब गए इंटरव्यू देखिए, सबको लग रहा है। मेरा लग रहा था जब सरकार मेरा लगा रही थी, फ्री लग रहा था, तो मैं देख रहा था, चूंकि मैं सपोर्ट करता था, लाइन लगा के लगवाते थे सबको, ऐसा नहीं जो आया सबको टीका लगा। तो टीका तो निःशुल्क सरकार लगा ही रही है। सर ये पहला टीका लगने के बाद जो सर दूसरा बूस्टर लगता है तो उसके कितने दिन के अंतराल पे सर लगा रहा है? देखिए, पहला टीका लगता है, उसका दूसरा डोज कम से कम 28 दिन बाद लगाना चाहिए। मैं 1 महीने बाद दूसरा डोज लगा रहा हूँ, 28 दिन के पहले नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा डोज लगने के 14वें दिन बाद आपको एंटीबॉडी एक्सेस करना चाहिए, इम्यूनिटी का जरूरत होती है। और आपको मैं पब्लिक एक मैसेज देना चाहता हूँ, हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, एक बहुत ही जरूरी मैसेज है। लास्ट क्वेश्चन में ये कहने वाला था कि आप हमारे नहीं कि ये कोरोना वैक्सीन एक ऐसा दुश्मन है, हमारी शरीर एक देश है, कंट्री है। हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम वो हमारे सिक्योरिटी फोर्स है। सिक्योरिटी फोर्स में एक नया वायरस आया, एक आतंकवादी आके बैठा, आपको पता नहीं आतंकवादी है, पहचान नहीं थी। तो नया वायरस आता है, लोग लगता नहीं कि वायरस हमारा दुश्मन है, उससे भी पहचान नहीं पड़ी, उसकी मेमोरी में है नहीं। टीका लगाकर उसकी मेमोरी फिट किया जाता है कि ये वायरस आएगा तो आपको दुश्मन को मारना है। उससे 3 फायदे बता रहा हूँ। एक फायदा, अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको प्रोटेक्शन लेवल की एंटीबॉडी बनेगी। कभी भी वायरस घुसेगा तो शरीर को लगेगा, हमारी इम्यून सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम मेरे शरीर के अंदर है वो लगेगा मेरा दुश्मन, उसको खत्म कर देगा। अगर एंटीबॉडी कम बनी या तो फुल बनी, कम बनी तब भी अगर वायरस आएगा तो कुछ सैनिक तो लड़ाई करेंगे, बाकी तब तो एंटीबॉडी बनना चालू हो जाती है। और नहीं भी बनी, अगर ऐसा रेयर है, मैंने देखा सबका बना, लेकिन कारण 80% बनता है, मैं तो 5-6 कारण सबका बना है। नहीं भी बने तो मेरे शरीर के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, जो सोल्जर बैठे हैं, उसको दूसरों को पहचान तो रहे हैं जी। जब कोरोना आएगा लड़ाई तो करें, उनको पता कि मेरा दुश्मन, लड़ाई तो करेंगे। इसीलिए वैक्सीन लगाने से हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है और कोरोना का प्रभाव बहुत कम रहेगा, इसीलिए वैक्सीन तो बहुत मस्ट है। सर इस समय जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि कोविड खत्म हो, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई हैंड सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहा है, तो उनके लिए आप क्या लेना चाहेंगे कि अभी भी मास्क जरूरी है? ये आप कहेंगे तो लोग ज़्यादा मानेंगे, तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है। देखिए, अभी हम बीमारी से हमको मुक्ति नहीं मिली है। बॉम्बे में दोबारा हो रहा है, दिल्ली में दोबारा हो रहा है, एक वेव आया, इम्यूनिटी डेवलप हुई, वो खत्म हो चुकी, हो सकता है 15 दिन गोरखपुर में भी आएगा। इसीलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ की सफाई और प्रॉपर एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम तब तक मास्क पहनेंगे
क्योंकि हम बोल रहे हैं मास्क उतारे दूरी अलग है, ये तब तक हम मास्क नहीं देता कि दूसरों यहाँ से खत्म हो जाए, इरिटेट हो जाए, तभी जरूरी है मास्क। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आम पब्लिक भीड़ में मैं जाता हूँ, देखता हूँ कोई मास्क नहीं पाता है, अस्पतालों में मास्क में घूम रहे हैं लोग, लगता कोरोना खत्म हो चुका है। देखिए ये कभी धोखे से आएगा, फिर स्थिति हो जाएगा। तो मेरा एक मैसेज है कि अभी आप लोग तब तक मास्क न पहने जब तक हमारे देश में 80% लोग इम्यूनाइज न हो जाए, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और कोरोना का प्रभाव न रहे। तो अभी मास्क पहने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़, मैं आपके साथ सुशांत मिश्रा, धन्यवाद।